हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज ये हमारी क्लास नंबर 18 है। इससे पहले 17 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेज को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उन सभी क्लासेज में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे ओल्ड लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा। और आपको इनमें से केवल एक ही करना होगा, या तो आप एक लेटर करेंगे या आप एक एस्से करेंगे। आपको दोनों में से एक ही करना होगा। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है यह 6 नवंबर 2022 को होने वाला है, तो आपके पास काफ़ी कम समय है। और देखिए, आपको ये एक लेटर लिखने के लिए या फिर एक एस्से लिखने के लिए 30 मिनट का टाइम मिलेगा, जो कि आपको पूरा पेपर 50 अंक का होगा। 50 नंबर का आपका ये पूरा पेपर होगा। देखिए, आपके जो लेटर होते हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो आपके फॉर्मल लेटर पूछा जा सकता है या फिर इनफॉर्मल लेटर। तो हमारे चैनल पर आपको दोनों प्रकार के लेटर कराए गए हैं। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। आपको क्वेश्चन पढ़कर पता लगाना होगा कि यह फॉर्मल लेटर है या फिर इनफॉर्मल लेटर, फिर आप उसी के आधार पर लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फॉर्मल लेटर से जो क्वेश्चन लिया गया है, इसमें कहा गया है कि आप तरुण हैं जो C32 गंगानगर जयपुर में रहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें आपने अंगदान के महत्व की चर्चा की हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए यह क्वेश्चन है। इसमें नाम दिया गया है तरुण और एड्रेस दिया गया है C32 गंगानगर जयपुर। और देखिए, इसमें रिसीवर का एड्रेस दिया गया है हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। तो इस लेटर में इन्हीं नाम और इन्हीं एड्रेस का प्रयोग करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलती है, आंसर कॉपी पर सबसे पहले आप प्रश्न संख्या लिखेंगे। आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें, क्योंकि आपको केवल 30 मिनट का ही टाइम मिलेगा पूरा पेपर सोल्व करने के लिए। तो आप केवल प्रश्न संख्या लिख दें। इसके पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ दें। फिर आप लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये आप लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है यहाँ पर पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता। यह आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था C32 गंगानगर जयपुर। देखिए, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोमा का प्रयोग नहीं करना है एड्रेस में। जैसा एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आप अपने एग्जाम में भी बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे। इस एड्रेस लिखने के पश्चात आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। देखिए, जहाँ पर आपको स्पेस छोड़ना है आपको क्लास में बताया जा रहा है, तो बिल्कुल आप अपने एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे। देखिए, एड्रेस लिखने के पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको डेट लिखनी होगी। डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है, क्योंकि जिस डेट में लेटर लिखा जाता है वही डेट यहाँ पर लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर आज की डेट लिखी गई है 27 अक्टूबर 2022। देखिए, यहाँ पर अक्टूबर के साथ में कोमा लगाया गया है। आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को होगा, तो आप 6 नवंबर के साथ में कोमा लगाएंगे, फिर 2022 लिखेंगे। आपको डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है, इससे पहले कोई दिनांक करके कोई शब्द नहीं लिखना है। डेट लिखने के पश्चात फिर आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ दें। फिर आपको लिखना होगा पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। यह भी आप अपने प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। देखिए, सेवा में लिखेंगे, फिर लिखेंगे संपादक महोदय। कहा गया था कि संपादक महोदय को पत्र लिखिए, तो लिखेंगे संपादक महोदय। फिर हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा आपको। दैनिक भास्कर या हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी नाम दिया जाए तो आप वही नाम यहाँ पर लिखेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स दिया गया है तो हिंदुस्तान टाइम्स, फिर दिल्ली। क्वेश्चन में लिखा गया था कि हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के संपादक को पत्र लिखे, तो यहाँ पर दिल्ली लिखा गया है। फिर आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको विषय लिखना है। ये आपका फॉर्मल लेटर है, इसमें विषय लिखा जाता है, तो आप विषय लिखेंगे। जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो मेन पॉइंट है आप यहाँ पर विषय के रूप में लिखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे अंगदान का महत्व। इस प्रकार आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। विषय लिखने के पश्चात एक लाइन का स्पेस, फिर आप लिखेंगे महोदय, और महोदय के साथ में आपको कोमा का प्रयोग भी करना है। महोदय के साथ में कोमा लगाएंगे।
इसके पश्चात आपको लेटर की मेन बॉडी लिखनी होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो देखिए जहाँ पर आपने महोदय लिखा है, इसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन से ही आप मेन बॉडी का फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे। तो लाइन में आगे थोड़े से स्पेस छोड़ेंगे, फिर फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि मैं आपके अखबार का एक नियमित पाठक हूँ तथा आपके प्रतिष्ठित अखबार के स्तंभ के माध्यम से मैं अंगदान के महत्व पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। भारत की आबादी की तुलना में अंगदान करने वाले लोगों का प्रतिशत बेहद कम है। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए कोई भी लाइन आपकी कंप्लीट होती है तो आपको फुल स्टॉप जरूर लगाना होगा। और देखिए आपको साफ साफ शब्दों में ही लेटर लिखना होगा। आपको कहीं पर भी कटिंग नहीं करनी है, आपको अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। और आप जो लेटर लिखते हैं यह आपको 150 शब्दों में ही लिखना होगा। इसकी शब्द सीमा का भी आप खास ध्यान रखेंगे, 150 शब्दों में ही लिखना है। इसमें आपको 10% की छूट मिल जाती है। यदि आप 135 से 165 शब्द तक भी लेटर लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपका लेटर 150 शब्द के आसपास ही रहे, 135 से बिल्कुल भी कम ना हो, ना ही 165 से ज़्यादा हो। आप इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। देखिए फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ चेंज करने की आवश्यकता है, लेकिन आप लाइन का स्पेस नहीं देंगे। जहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है उसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन से ही सेकंड अनुच्छेद लिखना स्टार्ट करेंगे। लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। फिर आगे लिखेंगे कि हम जागरूकता की कमी के कारण अपने संसाधनों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। एक मृत व्यक्ति अपने अंगदान के माध्यम से लगभग 6 लोगों को बचा सकता है। फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे लिखेंगे इस तरीके से न केवल अंग प्राप्त करने वाला जीवित रहेगा बल्कि अंगदाता का भी एक अंग जीवित रहेगा। फुल स्टॉप लगा लें। देखिए हमारे चैनल पर और भी क्लासेस कराई गई हैं एसएससी डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्लास हुई थी सभी प्लेलिस्ट हैं, आप उनमें जाकर सभी क्लास देख सकते हैं, क्योंकि सभी में इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही एससीओ लेटर्स बताए गए हैं। तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम से पहले सभी क्लासेस ज़रूर देख लें। देखिए आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। यदि आपके कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चन होते हैं तो सभी वहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाएं। और आपको क्लास देखिए कैसी लग रही है, आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको देखिए थर्ड अनुच्छेद भी लिखना होगा। तो देखिए थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे, आगे लाइन में पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा यदि अंगदाताओं को सरकार की तरफ से कुछ लाभ प्रदान किए जाए तो उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। फुल स्टॉप लगा दें। यहाँ पर आपका मेन बॉडी का थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। आपकी इस प्रकार यहाँ पर थर्ड पूरी मेन बॉडी लेटर की कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। देखिए आपको जहाँ पर स्पेस छोड़ना है आपको बताया गया है, तो आप स्पेस ज़रूर छोड़ेंगे। फिर धन्यवाद लिखेंगे, धन्यवाद के पश्चात फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, 1 लाइन का स्पेस यहाँ पर भी है। फिर आप लिखेंगे भवदीय, और भवदीय के देखिए डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। यह आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। आपके प्रश्न में जो नाम दिया जाएगा आपको वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में नाम दिया गया था तरुण, तो यहाँ पर तरुण नाम लिखा गया है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कुछ भी नाम दिया जा सकता है, तो आप वही नाम लिखेंगे। आपको यहाँ पर कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना है। यदि आप लेटर में कोई भी काल्पनिक नाम या फिर एड्रेस लिखते हैं तो वह आपका यूएफएम के अंतर्गत आएगा, जिसके अनुसार आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको 0 मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जैसे क्वेश्चन में कहा जाता है आपको वैसे ही लिखना होगा। तो देखिए आपको यह क्लास कैसी लगी, प्लीज़ आप देखिए कमेंट करके ज़रूर बता दें। आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, या फिर आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दें अपनी सभी फ्रेंड्स के पास। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।